बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 195 श्री अल्लाह जी की कथा है। आगे आप लोगों ने श्री जसु जी स्वामी की कथा आप लोगों ने सुना। श्री नंददास जी वैष्णव सेवी की कथा आप लोगों ने सुना, जो कि उनके कैसे गाय की मरी हुई बछिया को भी जिंदा किए, उनके बैल भी ला करके दिए श्री नंददास जी के भगवान। अब आगे की कथा आप लोग अल्लाह जी की कथा सुनिए। श्री भगवान के भी परम भक्त हैं, ये सब भक्तों का चरित्र है। श्री अल्लाह जी महाराज परम वैष्णव संत श्री अनंतानंद जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य थे। तीर्थ यात्रा और भगवत भक्ति के प्रचारार्थ आप प्रायः देश देशांतर में भ्रमण किया करते थे। सियावर रामचंद्र की जय। एक बार विचरण करते हुए आप ऐसे राज्य में पहुंच गए जहाँ का राजा मानसिक और भगवत विमुख था। संतों और वैष्णव के प्रति उसके मन में आकारण ही द्वेष था, यानी वो क्रोधी था। यदि कोई संत भूले भटके उसके राज्य में चले जाते तो वह उन्हें गुलेल से मारता। वह दुष्ट राजा संतों के तिलक को लक्ष्य करके गुलेल चलाता था, जिससे कितने ही संतों के सिर और नेत्र फूट गए थे। यथा राजा तथा प्रजा, राजा से पहले उसके नगर के लोग ही किसी संत को देखकर उसको भांति भांति से तिरस्कार करते, फिर भगा देते। जब श्री अल्लाह जी उस राज्य में जाने लगे तो बहुत से लोगों ने उनसे उस राजा की दुष्टता का वर्णन करके वहां जाने से मना किया। सियावर रामचंद्र की जय। संत श्री अल्लाह जी ने कहा, भाइयों, मैंने जीवन में संत तो बहुत देखे हैं, परंतु नास्तिक कोई नहीं देखे। आज मेरे मन में नास्तिक को देखने का कौतूहल हो रहा है, अतः मैं वहां अवश्य जाऊंगा। आप लोग किसी प्रकार की चिंता न करें।
मंगलमय भगवान सब मंगल ही करेंगे। श्यावर रामचंद्र की जय। संत सरल हृदय, संतों का चित्त और हृदय हमेशा सरल और कोमल ही रहता है। संत का जीवन ही कल्याणार्थ के लिए रहता है, जगत कल्याण के लिए। आज श्री अल्ल जी भी नास्तिक भक्त के, नास्तिक राजा के कल्याण के लिए ही प्लान बना लिए हैं। भगवान की कृपा ही है। यह कहकर श्री अल्ल जी उस राज्य में चले गए और श्याम सुंदर चले गए और सुंदर स्थान देखकर राजा के उद्यान में ही जाकर रुक गए। उद्यान में आम के वृक्ष थे और उन पर सुंदर पके हुए फल सुशोभित हो रहे थे। श्री अल्ल जी वहीं आसन लगाया और भगवान की सेवा पूजा करने का निश्चय किया। एक माली दिखा तो भगवान को भोग लगाने के लिए उससे आम के पके फल मांगे। प्रथम तो माली ने इन्हें बहुत फटकारा कि बिना अनुमति के राजकीय उद्यान में कैसे चले आए, पर इसका दृढ़ निश्चय देखकर कहा कि यदि बिना लाठी डंडा या पत्थर चलाए आम ले सको तो ले लो। वस्तुतः वह इस प्रकार कहकर इनका तिरस्कार ही कर रहा था, परंतु श्री अल्ल जी ने उसके कथन को तनिक भी अन्यथा नहीं लिया। उन्होंने तो इस प्रकार के भूले भटके को मार्ग दिखाने का व्रत ही ले रखा था। सियावर रामचंद्र की जय। श्री अल्ल जी महाराज सिद्ध संत थे और उन सर्व समर्थ के आराधक थे, जो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ करते हैं। उन्हीं परमात्मा श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके श्री अल्ल जी आम्र वृक्षों से कहा, हे तरुवरों, तुम तो परोपकारियों में श्रेष्ठ गिने जाते हो। तुम अपने पल्लव, शाखा, फल, फूल और आदि देकर लोकोपकार करते हो। जो तुम पर लाठी डंडे या पत्थर से प्रहार करते हैं, उन्हें भी तुम मधुर फल ही देते हो। अतः आज मैं तुमसे भिक्षा मांगता हूँ। मेरे ठाकुर जी के भोग के लिए मुझे फल प्रदान करो। श्यावर रामचंद्र की जय। बड़ा अच्छा एक कविता है। वृक्ष कबहु फल न भख, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु न धरा शरीर। मेरे भाइयों, कभी वृक्ष अपना फल नहीं खाता, उसका काम ही है परोपकार करना। नदी कभी अपना जल नहीं पीती है, लोक कल्याण के लिए ही बहती है। और साधु संत सदा जगत कल्याण के लिए ही रहते हैं। हमारे वह आधार स्तंभ हैं, जीवन प्राणनाथ हैं। इसलिए उन्होंने वृक्ष के ऊपर साधु महाराज ने इसी तरह कहा। ऐसा कहकर श्री अल्ल जी जैसे ही वृक्षों की ओर देखा, उनकी डालियां स्वतः झुकाई। आपने आवश्यकता अनुसार आम तोड़ लिए और उनसे श्री ठाकुर जी का भोग लगाया। इस अद्भुत घटना को देखकर माली तो ठगा सा रह गया। फिर थोड़ी देर बाद जब उसे ज्ञान हुआ तो वह भागा भागा राजा के पास गया और वहां सारी घटना का वर्णन किया। सुनते ही राजा भी भागा भागा श्री अल्ल जी के पास आया। सियावर रामचंद्र की जय। उसे विश्वास हो गया कि ये कोई महापुरुष सिद्ध संत है। चरणों में गिरकर वह अपने अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करने लगा। संत हृदय श्री अल्ल जी तो आए ही थे उसका उद्धार करने। उन्होंने कहा, राजन, जो लोग व्यर्थ ही आपको नास्तिक कहते हैं, आप तो मुझे बड़े ही भक्त जान पड़ते हैं। राजा ने कहा, प्रभु, मैं तो सचमुच बहुत पापी हूँ।
यह तो आपके दर्शन से ही दर्शन का ही प्रभाव है कि मेरे जैसा भगवत विमुख के हृदय में भक्ति का संचार हो गया। कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। श्री अल्लाह जी ने कहा, राजन, भक्ति भाव का ही सावधान होकर आश्रय लीजिए। श्री अल्लाह जी ने उस राजा और राज्य को अपने सदुपदेशों से परम धार्मिक बना दिया। इस प्रकार श्री प्रभु की कृपा से संत जन इस कलयुग में भी अद्भुत कर्म करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। श्री अल्लाह जी के यहाँ चरित्र को प्रियदास जी कवित के माध्यम से वर्णन करते हैं, आप लोग भी सुनिए। चले जाता अलमगला गबाग दीठी, परयो कर निराग हरि सेवा विस्तारिये, पकी रहे आम मांगे माली पास भोगलिए, कहूँ लीजिए कहीं झुकी आई सब डारिये, चलो दौरी राजा जहाँ जाई के, सुनाई बात गात भई प्रीदिया सुतट पाय धारिये, आवत ही लौट गयो मय तू जुसनाथ भयो देवं लय प्रसाद भक्ति भावई समारिये। मेरे भाइयों, यहाँ पे ज्ञान की बात है कि अज्ञानियों को चमत्कार की भी जरूरत होती है। देखिए, राजा यहाँ पे अज्ञानी और द्वेषिक था, मूर्ख, लेकिन श्री संत के द्वारा, श्री अल्लाह जी के द्वारा एक चमत्कार से ही वो भक्ति के मार्ग में लग गया। इसलिए अधर्मी और अविवेकी लोगों के जीवन में कभी कभी चमत्कार की जरूरत पड़ती है। चमत्कार से ही वे भक्ति में, अभक्त भक्ति में बदल जाते हैं। असंत दरस के फल यहूँ ऐसा, संत का दरस कभी व्यर्थ नहीं जाता है, एक का 2.5 गुना होता है। संत भगवंत एक समान होते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, कहीं भी कैसे भी चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर पल हर घड़ी भगवान का, राम का नाम, कृष्ण का नाम, नारायण का नाम का जपन करें, अपने जीवन का कल्याण करें। संत सेवा, गुरु सेवा, ब्राह्मण सेवा सदैव करें, अपने जीवन का कल्याण करें। सियावर रामचंद्र की जय। सद्गुरु के बिना जीवन से भव से पार होना बड़ा ही मुश्किल है। इस भाव रूपी दरिया को पार करने के लिए सद्गुरु ही पार करते हैं। देखिए, इस अधर्मी और द्वेषी ईर्ष्यालु राजा को भी श्री अल्लाह देव जी ने भक्ति मार्ग का दर्शन करा के कल्याण किया। आप लोग भी अपने जीवन का कल्याण करिए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथ न गावा। ये मनुष्य का शरीर साक्षात मोक्ष का दरवाजा है। यह बड़े भाग्य से मिला है, इसे पा करके व्यर्थ न करें। हर पल हर घड़ी कहीं भी कैसे भी हरि का भजन करें, चिंतन करें, अपने जीवन का कल्याण करें, भगवान का दर्शन स्पर्शन करें, करके अपने जीवन का कल्याण करें। कथा विसर्जन होत सुनहु, पवन कुमार राम लखन सीता सहित मोह पर करहु कल्याण। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। श्री सतगुरु महाराज की जय। कथा विसर्जन होत सुनहु, पवन कुमार राम लखन सीता सहित मोह पर करहु कल्याण।